और अब बिहार के मुकाबले की बात कर रहे हैं। बिहार में महागठबंधन में सीट बंटवारे पर पेच फंस गया है। आरजेडी के सहयोगी दल है, उन्हें कुल 125 सीटों का ऑफर दिया गया है। आरजेडी को जो सहयोगी दल है उनको 125 सीटों का ऑफर, आरजेडी ने कांग्रेस को 55 से 57 सीटों का ऑफर दिया है। सभी लेफ्ट दल जो हैं उन्हें मिलाकर कुल 35 सीटें, मुकेश सहनी की जो पार्टी है वीआईपी, उसे 20 सीटों का ऑफर यहां पर दिया गया है। तो इस तरह से यहां पर अब समीकरण बैठाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन फिलहाल जो नजर आ रहा है पेच फंसता हुआ यहां पर दिख रहा है सीटों को लेकर। वीआईपी को 20 सीटें, लेफ्ट को 35 सीटों का ऑफर है, तो सहयोगी दलों को कुल 125 सीटें आरजेडी को यहां पर देनी होंगी, ये फिलहाल नजर आ रहा है। प्रभाकर कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रभाकर, क्या स्थिति है इस वक्त महागठबंधन में, और सबसे बड़ा जो सहयोगी है कांग्रेस, उसको खाते में कितनी सीटें जाने वाली है और बाकी के खाते में कितनी? देखिए, आप दोनों खेमों की बात कीजिए तो दोनों खेमों में सीटों का मामला फंसा हुआ है। पहले हम महागठबंधन की बात करते हैं। कांग्रेस को लगभग 55 के आसपास सीटें मिल सकती हैं। पिछली बार यानी कि 2020 चुनाव में उन्हें 70 सीटें मिली थी। 70 में 19 कांग्रेस ने जीता था, यानी कि बहुत ही पुअर स्ट्राइक रेट था। इस बार लगभग 55 के आसपास में कांग्रेस को सीटें मिल सकती हैं। जहां तक संख्या की बात है, वो संख्या लगभग लॉक कर दी गई है। जो मामला फंसा हुआ है वो सीटों की क्वालिटी को लेकर है। जिन सीटों की मांग कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस चाहती है कि उसे विनेबल सीट्स मिले, उन्हें वैसी सीटें मिले जिसमें जीतने की संभावना ज़्यादा हो, और उस केस में आरजेडी के बहुत सारे जो सिटिंग एमएलएज हैं वो बेटिकट हो जाएंगे, उनका टिकट काटना पड़ेगा। तो ये आरजेडी के लिए एक बड़ी चुनौती है। इनका मामला जो है फंसा हुआ है विनेबल सीट्स, क्वालिटी सीट्स के ऊपर मामला फंसा हुआ है। वहीं लेफ्ट पार्टियां जो हैं वो लगभग पिछले बार अगर तीनों लेफ्ट पार्टियों को जोड़ लें तो 29 सीटों पर वो लड़े थे। इस बार लगभग वो 45 सीटों की मांग लेकर आए हैं, जो आरजेडी को देने में दिक्कत हो रही है। मुकेश सहनी की आप बात कीजिए तो मुकेश सहनी जो है उनका मामला लगभग सुलझ गया है। 18 के आसपास सीटें जो है मुकेश सहनी के खाते में जा सकती है। हालांकि उन्होंने 70 सीटों की मांग की थी और वो अपने आप को डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो है वो मानते हैं और उस पर वो समझौता करने को तैयार नहीं है। वहीं आप एनडीए कैंप की अगर बात करेंगे तो चिराग पासवान जो हैं वो लगातार दबाव बनाए हुए हैं। चिराग पासवान आज पटना में है, आज रामविलास पासवान की पुण्यतिथि है, वो खगड़िया जा रहे हैं। चिराग पासवान जो है वो सीटों का दबाव जो है वो लगभग 45 से 50 सीटों की मांग कर रहे हैं, जबकि जो हमारी जानकारी है उसके हिसाब से उन्हें लगभग 25 के आसपास सीटें देने को बीजेपी तैयार है। तो दोनों ही खेमों में सीटों के नंबर्स को लेकर मामला फंसा हुआ है। और इधर चिराग पासवान जो हैं वो एनडीए में मामला उन्होंने फंसा कर रखा हुआ है। वहीं उधर लेफ्ट और कांग्रेस ने जो है वो महागठबंधन खेमे में मामले को फंसाया हुआ है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर पेच जो है वो फंसा हुआ नजर आ रहा है और कांग्रेस लगातार उन सीटों की मांग कर रही है जो विनिंग सीटें। यहाँ पर एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, भोजपुरी स्टार पवन सिंह को लेकर आ रही है। उनकी सुरक्षा को यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। पवन सिंह को Y+ सुरक्षा दी गई है। सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। तो पवन सिंह की सुरक्षा यहाँ पर बढ़ा दी गई है। एक के बाद एक कई विवाद लगातार चलते जा रहे थे और बढ़ते विवादों के चलते ये फैसला लिया गया है। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। उनकी सुरक्षा की समीक्षा की गई होगी और उसके बाद अब जो फैसला लिया गया है उनकी सुरक्षा को यहाँ पर बढ़ाया गया है और Y+ सुरक्षा भोजपुरी स्टार पवन सिंह को अब दी जा रही है। तो विवाद एक के बाद एक चल रहे थे और उसके बाद पवन सिंह की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। एक और बड़ी खबर अब बिहार चुनाव से जुड़ी हुई यहां पर आ रही है। मुख्यमंत्री को चेहरे को लेकर महागठबंधन में दो पार नजर आ रहा है। कांग्रेस नेताओं से अलग आरजेडी का बयान यहां पर सामने आ रहा है। बिहार में तेजस्वी की सरकार बनेगी, ये आरजेडी का कहना है, और जनता बिहार में तेजस्वी की सरकार बनाएगी, ये आरजेडी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता कह रहे हैं। खुद तेजस्वी यादव भी खुद को लगातार सीएम चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। जनता ने तेजस्वी सरकार का फैसला किया है, आरजेडी के लोगों का ये कहना है। चुनाव के बाद तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, ये पशुपति पारस भी कह रहे हैं। कल ही कांग्रेस के नेता उदित राज ने कहा था कि महागठबंधन का कोई सीएम चेहरा नहीं है, और इसके बाद आरजेडी और पशुपति गुट का बयान सामने आया। सुनवाते हैं आपको दोनों बयान। कोई आनाकानी नहीं कर रही है, जनता की आवाज सब सुन रहे हैं। जनता का जो मूड और मिजाज है लोकतंत्र में वो हमारे लिए मायने रखता है। जनता ने फैसला ले लिया है
कि हम बिहार में तेजस्वी सरकार बनाएंगे, इस बात से कौन इनकार कर सकता है। इसलिए हर चीज का फैसला हो चुका है। 1-2 दिनों में विधिवत रूप से इसकी घोषणा हो जाएगी। थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। चुनाव होगा, चुनाव के बाद जब रिजल्ट आएगा तो मैं बोल रहा हूँ कि महागठबंधन की सरकार बनेगी या तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी। और हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ जुड़ गए मनोरंजन भारती। मनोरंजन, लगातार हम देख रहे हैं कि आरजेडी के अलावा दूसरे सभी सहयोगी हैं जो यहाँ पर कहने से बचते हुए नजर आ रहे थे। अब किस तरह से यहाँ पर स्थिति नजर आ रही है आपको, क्योंकि पशुपति पारस जो है वो भी कह रहे हैं थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। मनोरंजन से हम जुड़ेंगे यहाँ पर, लेकिन फिलहाल जो बयान अलग अलग लोगों के सामने आ रहे हैं उससे ये पता लग रहा है कि मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर महागठबंधन में अभी भी एक मत यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। आरजेडी के नेता लगातार तेजस्वी यादव को यहाँ पर मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इधर सीटों को लेकर कांग्रेस के नेता शकील अहमद का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही सीटों का बंटवारा हो जाएगा। नए दल जुड़ने से सीट बंटवारे को लेकर मंथन जारी है। तो यहां पर कांग्रेस नेता शकील अहमद का बड़ा बयान सामने आया है। जल्द ही सीटों का बंटवारा हो जाएगा, नए दल जुड़ रहे हैं इसलिए मंथन जारी है। सर, कांग्रेस पार्टी कितनी तैयार है? तारीखों का ऐलान हो गया है। पूरी मुस्तैदी तैयारी सब कुछ है। बिहार की जनता जल्द से जल्द इन डेट्स का इंतजार कर रही थी ताकि मौजूदा सरकार को हटाया जा सके, तकलीफ देने वाली, परेशानी में डालने वाली सरकार जा सके। इस इंतजार में पूरी तैयारी, जैसे तैयारी चुनाव की होती है, बूथ लेवल तक तैयारी हमारी जोरों पे। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग अभी तक फाइनल नहीं हुई है। लगातार आप लोग बैठक कर रहे हैं, मामला कहां फंस रहा है? कौन से गठबंधन में सीट की तैयारी हो गई, ये हम लोगों को मालूम है कि किस डेट को नॉमिनेशन करना है, कब फाइनल नॉमिनेशन होना है, विड्रॉ होना है, तो हम लोग को मालूम, वो उसी समय पे हम लोग कर लेंगे। पिछली बार जितनी सीटों पर आप लड़े थे, क्या उन्हीं सीटों पर आप जाएंगे या उसके बाद कोई और भी सीट आप लोग डिमांड कर रहे हैं, या सीटों पर मैटर फंसा हुआ है? नहीं, फंसने का मामला नहीं है, क्योंकि 2-3 पार्टियां और आ रही हैं और आई हैं, और अच्छी बात है, हमारे विचारधारा के साथ जुड़ी हैं। तो जितनी जुड़ेंगी तो जाहिर सी बात है कि सीट तो 243 है, उसी में सबका ऊपर नीचे होगा। तो मनोरंजन भारती के पास हम चलते हैं जो लगातार बिहार में मौजूद है। मनोरंजन, यहाँ पर सीएम के चेहरे को लेकर महागठबंधन में एक मत नजर नहीं आ रहा है। तमाम आरजेडी के अलावा जो बाकी के सहयोगी हैं वो तो खुलकर कहने से भी यहाँ पर बच रहे हैं। पशुपति पारस कह रहे हैं कि इंतजार का मजा लीजिए। सबको अपनी अपनी पसंद की सीटें चाहिए, इसलिए जो है सब मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के मामला फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो अगले 24 घंटे में क्लियर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि क्योंकि तेजस्वी यादव जो है वो कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनके घर पे ही पूरी मीटिंग होती है। सबसे ज़्यादा सीट आरजेडी लड़ेगी, चूँकि महागठबंधन में जैसा आपने सुना कि दलों की संख्या थोड़ी अधिक हो गई है, तो सबको अपनी अपनी सीट सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है। 144 सीट पिछली बार आरजेडी लड़ी थी, इस बार 125 सीट लड़ रही है। 70 सीट कांग्रेस लड़ी थी, इस बार 55 सीट लड़ रही है। मुकेश सहनी जो है उनको 18 से 20 के सीट में ऑफर किया गया। इसी तरह लेफ्ट पार्टी की सीट थोड़ी सी बढ़ेगी, क्योंकि उनकी थोड़ी सी स्ट्राइक रेट अच्छी थी। जो पशुपति पारस को 2-3 सीट दिया जाएगा, जेएमएम को भी 2-3 सीट दिया जाएगा। तो ये सबको एकोमोडेट किया जा रहा है। मुझे लगता है कि अभी थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा, सीटें तय हो जाएगी। कैंडिडेट के नाम आने में शायद थोड़ा और वक्त लगे, क्योंकि कोई भी पार्टी जल्दीबाजी में अनाउंस नहीं करना चाहती है, वो रेबल फैक्टर से बचना चाहती है। लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस आज अपना नाम जो है अनाउंस कर लेगी, जो उनकी जीती हुई 19 सीटें हैं।